गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुन पा रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रहा है सर? यस सर, आ रहा है। ओके। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ रैंकाइन साइकिल। ठीक है, तो रैंकाइन साइकिल की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करें उस पर हम लोग का कुछ डिस्कशन है। ठीक है, तो अब इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बॉयलर प्रेशर को हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करके देखते हैं ना। सबसे फर्स्ट मेथड इज दिस इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर। चलो इस डायग्राम में आके देखते हैं हम लोग। लेट अस सपोज दिस 1 2 3 4 इज द इनिशियल साइकिल, है ना। हाँ, ठीक है, हम लोग यहाँ पे है ना, दिस इज 1 2 2 3, है ना। तो 1 2 3 4 क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 इज द जो हमारा इनिशियल साइकिल है जिसमें किसी तरह कोई चेंजिंग नहीं है ना। अब क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो बॉयलर प्रेशर को जैसे हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लाइन क्या होगा, ये जो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, है ना। अब जो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, ठीक है, तो ये लाइन क्या हो गया, अब ये बॉयलर प्रेशर को यहाँ पे हम लोग मीन्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो 0.1 क्या होगा, शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, 1 डैश पे चला जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो अब ये 0.1 जो है शिफ्ट होके कहाँ चला गया, ये आ गया 1 मीन्स 1 डैश पे आ गया। ठीक है, तो अब जो फाइनल यहाँ पे क्या होगा, 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश 2 डैश 3 एंड 4 डैश। जैसे यहाँ पे लाइन ऊपर शिफ्ट कर जाएगा तो ये क्या होगा, 0.4 भी जो है ना शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 डैश पे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश। तो ये अब जो यहाँ पर जो बॉयलर प्रेशर है जो हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, साइकिल 1 डैश 2 डैश 3 एंड 4 डैश, इसमें क्या हम लोग कर दिए, हम लोग बॉयलर प्रेशर को क्या किया यहाँ पे हम लोग इंक्रीज कर दिए, तो ये नया साइकिल हो गया। इज इट क्लियर? अब देखो बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करने पे हम लोगों में क्या क्या इसका मतलब बेनिफिट क्या बेनिफिट या क्या चेंजेस आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टर्बाइन वर्क देखो, तो यहाँ पर टर्बाइन वर्क क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? चूंकि H1 डैश माइनस H2 डैश इज ग्रेटर देन H1 माइनस H2। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ टर्बाइन वर्क क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। इज इट ठीक है? हीट रिजेक्टेड, देखो हीट रिजेक्टेड क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। तो हीट रिजेक्टेड क्या होगा, यहाँ डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे H2 डैश माइनस H3 इज लेस देन H2 माइनस H3। ठीक है, सुन पा रहे हो? यस सर। यस, तो दिस हीट रिजेक्शन क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। पंप वर्क विल इंक्रीज, व्हाई, बिकॉज दिस H4 डैश माइनस H3 इज ग्रेटर देन H4 माइनस H3। दो पंप इज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम क्वांटिटी होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इज क्लियर? अब देखो हीट सप्लाइड जो है यहाँ पे, हीट सप्लाई जो है, हीट सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट सप्लाई यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। वाई? क्योंकि यहाँ पर तुम देख रहे हो ना, लेटेंट हीट ऑफ एडिशन क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज कर गया। लेटेंट हीट ऑफ एडिशन क्या हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब यहाँ पे लोअर प्रेशर में थे तो लेटेंट हीट क्या था, यहाँ पे H1 डैश माइनस, लेट अस सपोज दिस इज 5, है ना। तो जब हम लोग जब इसका ओरिजिनल प्रेशर पर था तो उस समय की यहाँ पर क्या था, यहाँ पे हीट सप्लाई क्या था, H1 माइनस
ये लेटेंट हीट क्या था यहाँ पे H1 माइनस H5 था, लेकिन जब यहाँ पे प्रेशर को हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज 5 डैश, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ जो वेपोराइजेशन क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो लेटेंट हीट डिक्रीज, तो ये लेटेंट हीट तो ज्यादा वो होता है ना, जो भी हीट ट्रांजिशन होता है तो लेटेंट हीट का क्वांटिटी बहुत ज्यादा, उसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी हीट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट सप्लाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। क्यों? बिकॉज रिडक्शन इन लेटेंट हीट एट मींस हायर प्रेशर। यहाँ सब कुछ यहाँ पर स्लाइड में सब कुछ पूरा क्लियर लिखा हुआ है। बट इफिशियंसी विल इंक्रीज। इफिशियंसी इंक्रीज क्यों कर रहा है बताइए? इफिशियंसी क्यों इंक्रीज करेगा? इफिशियंसी क्या होता है? 1 माइनस टीएल बाय, हम लोग कल देखे थे, टीएल बाय टी मीन। ये हमारा क्या था? ये हमारा रैंकाइन साइकिल का एफिशिएंसी हम लोग कल देखे थे। ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, 1 माइनस टीएल बाय मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? हम लोग कल का डिस्कशन इस क्लास में हम लोग का बहुत काफी हम लोग इसी पर डिस्कशन था कल, ठीक है? तो दिस इज आवर वन ऑफ द बेसिक फॉर्मूला कि इफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल 1 माइनस टीएल बाय टी मीन। टीएल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टीएल तो ठीक है, टीएल तो फिक्स है, सुन पा रहे हो? यस सर। यस। हाँ, तो टीएल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लोअर टेम्परेचर तो फिक्स है, लेकिन मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। जब हम यहाँ ओरिजिनल साइकिल देख रहे हैं तो यहाँ पे लेट अस सपोज दिस टीएच, लेकिन अब ये थोड़ा बॉयलर प्रेशर को यहाँ पे इंक्रीज कर दिए तो यहाँ पे लेट अस ये क्या हो गया? टीएच डैश हो गया। तो अब जो मीन टेम्परेचर क्या हो गया ना, अब यहाँ से T4 डैश से ये जो है ना T4 डैश एंड TH, इसका जो है ना एवरेज जो होगा ना वो इसका मीन टेम्परेचर होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन विल इंक्रीज। तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन यदि इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? ये टर्म ओवरऑल, ये टर्म क्या होगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज होगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। बताओ, क्लियर है? सुन पा रहे हो? यस सर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीजेस, हेंस एफिशिएंसी विल इंक्रीज। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होता है? 1 माइनस लोअर टीएल बाय टी मीन, है कि नहीं? तो यहाँ पर चूंकि देयर इज नो चेंज इन दिस लोअर टेम्परेचर, बट दिस मीन टेम्परेचर विल इंक्रीज, देयरफॉर एफिशिएंसी विल इंक्रीज। इज इट क्लियर? इस पॉइंट को हम लोग अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, है कि नहीं? क्योंकि क्या होता है ना, तुम यदि इसमें आओगे, जैसे बोलते हैं ना कि एफिशिएंसी हम लोग लिखते हैं क्या कि WT WP बाय हीट सप्लाई। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? WT बढ़ रहा है, WP भी बढ़ रहा है, हीट सप्लाई यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इससे भी तुम यहाँ पर तुम WT माइनस WP होता है ना, तो यहाँ टरबाइन वर्क क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पंप वर्क भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पंप वर्क बहुत ही कम होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें इंक्रीज नहीं है। तो यहाँ से भी तुम गेस कर सकते हो कि भाई एफिशिएंसी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। फिर 1 माइनस एफिशिएंसी का क्या होता है? 1 माइनस हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाई, है ना? तो हीट रिजेक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? हीट रिजेक्शन यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, हीट सप्लाई जो है ये भी डिक्रीज कर रहा है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग देख के हम लोग जज नहीं कर पा रहे हैं कि एफिशिएंसी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो ये इस अप्रोच में क्या है? क्लियर है, इसमें किसी भी तरह का इफ एंड बट नहीं है कि नहीं? क्योंकि अब ये फॉर्मूला में क्या है ना कि दिस इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ दिस लोअर टेम्परेचर एंड मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। तो ओवरऑल क्या हो गया? ओवरऑल हमारे पास कंक्लूजन क्या हो गया? इफ यू इंक्रीज द बॉयलर प्रेशर, दिस टरबाइन वर्क आउटपुट विल इंक्रीज, heat rejection will decrease, pump work will increase, heat supply will decrease, and efficiency will increase. Clear है? Clear है? Efficiency, why this is increasing? Because इसमें this mean temperature heat addition will increase. Okay? तो this is the first increasing the boiling pressure. तो हमारा मेथड ऑफ इंप्रूविंग यहाँ परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए द बॉयलर प्रेशर को हम लोग इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? इफिशियंसी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है? सर साइकिल एरिया भी तो इंक्रीज हो रहा है ना? साइकिल एरिया, देखो एरिया पर तुम देखो क्या हो रहा है ना, ये एरिया जो है ना यहाँ पे एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो ये एरिया ऑब्वियस इंक्रीज हो रहा है। देखो क्या होता है ना, ऐसे हम लोग यहाँ पर देखो क्या हो, एरिया पर हम लोग डायरेक्टली हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एरिया यहाँ से ये एरिया यहाँ पे ये कम हो गया, तो फिर ये इस एरिया पर तुम डायरेक्टली तुम्हारा कोई एकदम एक्यूरेसी नहीं है एरिया पर, समझ रहे हो ना? क्लियर है? यस सर। यस, उसमें एकदम कंक्लूजन इस तरह से एरिया के आधार पे हम कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं, है कि नहीं?
किसी को Yes, sir. यस 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 नेट हीट जो सप्लाई जो है एरिया यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि हम लोग बॉयलर प्रेशर को यहाँ पे कितना इंक्रीज करें। तो इस कंडीशन में कोई वेट कर रहा है, राइट। ओके ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। क्या हो गया, यदि हम लोग बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो यहाँ पे एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सुपर हीटिंग। अगला जो मेथड है उस मेथड यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे जस्ट एक मिनट। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे चलो अब सुपर हीटिंग से हम लोग देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। तो सुपर हीटिंग में क्या होता है ना, एक्चुअली थोड़ा सा स्लाइड यहां कट गया है, हालांकि तुम लोग यहां पे गेस कर सकते हो, कुछ इस तरह का है ये। ठीक है, तो हम लोग यहां फ्रेश फिगर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख पा रहे हो, दिस इज 1 2 3 4 है ना, 3 4। अब इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग सुपर हीटिंग के केस में आ रहे हैं। तो सुपर हीटिंग में क्या होगा, सुपर हीटिंग में जब सुपर जाएगा, अब ये जो है ना, तो क्या होगा, ये लेट अस सपोज दिस इज द केस ऑफ सुपर हीटिंग, है ना। अब ये पॉइंट कहाँ चला गया, ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। अब ये पॉइंट कहाँ चला गया, लेट अस सपोज दिस इज 1 डैश, दिस इज 2 डैश। तो सुपर हीटिंग में क्या सब हो गया, यदि हम लोग यहाँ पे सुपर हीटिंग की बात करें तो 1 2 3 4 हमारा क्या है, 1 2 3 4 इज माई ओरिजिनल साइकिल, 1 डैश 2 डैश 3 4 इज द सुपर हीटेड साइकिल। इज इट क्लियर। तो इस कंडीशन में क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है हम लोग को। अब देखो टरबाइन वर्क क्या हो गया, यहाँ पर टरबाइन वर्क यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्यों टरबाइन वर्क यहाँ पे इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि H1 डैश माइनस H2 डैश इज ग्रेटर देन H1 माइनस H2। क्लियर है, तो यहाँ टरबाइन वर्क इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, टरबाइन वर्क इंक्रीज क्यों कर रहा है, सुन पा रहे हो। Yes, sir. यस, हीट सप्लाई विल इंक्रीज। हीट सप्लाई इंक्रीज मतलब क्या हो गया, अब इनिशियल में क्या हीट सप्लाई क्या था, हीट सप्लाई क्या था, इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि H1 डैश माइनस H4 इज ग्रेटर देन H1 माइनस H4, है कि नहीं। तो H1 डैश माइनस H4 जो होगा H1 माइनस H4 से ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे हीट सप्लाई भी इंक्रीज कर रहा है। हीट रिजेक्शन भी इंक्रीज कर रहा है। क्यों हीट रिजेक्शन इंक्रीज क्यों कर रहा है, हीट रिजेक्शन इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है, क्योंकि H2 डैश माइनस H3 ये क्या हो गया, ये जो हमारा जो साइकिल जो यहाँ सुपर हीट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है। दिस इज ग्रेटर देन H2 माइनस H3। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हीट रिजेक्शन भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ऑब्वियस इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पर रीहीट कर रहे हैं तो ये Ts डैश हो गया, और जब यहाँ पर रीहीट नहीं कर रहे तो ये Ts था। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज होगा तो डायरेक्टली हम लोग इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, रैंकाइन साइकिल में जस्ट यू हैव टू फोकस व्हाट अबाउट द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, यू हैव टू बी केयरफुल। यदि तुमसे कोई डायरेक्टली पूछे सुपर हीट में क्या होगा, तुमको लोग फंसा सकते हैं, भाई यहाँ तो हीट रिजेक्शन है, सब ये सब इंक्रीज हो रहा है, तो कैसे आप कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे तुमको लोग क्रिएट करा सकते हैं, इंटरव्यू पूछ सकते हैं। तुमको सीधे लेके आ जाना है मीन टेम्परेचर पे। सिंस मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई एफिशिएंसी विल इंक्रीज। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यस, पंप वर्क में कोई चेंज नहीं है, पंप वर्क में कोई चेंज नहीं है। तो देखो क्या होता है ना, जैसे एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी में से WT माइनस WP बाय हीट सप्लाई होता है ना, एफिशिएंसी ये फॉर्मूला होता है। तो टरबाइन वर्क इंक्रीज किया तो हीट सप्लाई भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए इस यहाँ पे
थोड़ा कहना यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये थोड़ा सा कुछ क्लियर नहीं हो पाया। यदि हम 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाई करें तो यहाँ पे हीट रिजेक्शन यहाँ बढ़ रहा है तो हीट सप्लाई भी इंक्रीज कर रहा है, देख रहे को नहीं? तो यहाँ भी कंफ्यूजन, यहाँ भी हम नहीं कर सकते एकदम किस रेशियो में बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम इस तरह से कंफर्म जो होता है ना, मतलब उस तरह से हम यहाँ पर वो नहीं कर सकते हैं, एक जो क्लेमिंग होता है ना कि भाई यहाँ पर ऐसे करके। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला जो इसका एक फॉर्मूला है 1 माइनस TL बाई टी मीन, तो इसमें मीन टेम्परेचर एडिशन इंक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पर लोअर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफिशिएंसी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? यस सर। ड्राइनेस फ्रैक्शन देखो, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे? ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है एग्जिट पे क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। जब हम लोग यहाँ पे सुपरेटिंग करेंगे तो ड्राइनेस फ्रैक्शन मींस क्या होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा? ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा? एग्जिट पॉइंट पे इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा, वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये क्वालिटी ऑफ स्टीम क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो इसका बेनिफिट क्या है? यदि यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पे 1 हो गया, यदि सैचुरेटेड वेपर में, मतलब ये सुपरहीटेड वेपर से सैचुरेटेड वेपर में आ रहा है, तो इसका एडवांसमेंट क्या हो जाएगा सर? टरबाइन ब्लेड का इरोजन कम होगा। कम होगा, वेरी गुड। टरबाइन जो है ना उसका इरोजन कम होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये सुपर हीटिंग का इतने सारे इफेक्ट्स यहाँ पे हैं। तो ओवरऑल सुपर हीटिंग में क्या हो गया, सुपर हीटिंग से मेजर बेनिफिट क्या हो गया, हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है, टरबाइन ब्लेड का इरोजन वहां पे कम हो रहा है, टरबाइन वर्क आउटपुट बढ़ रहा है, हीट सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, हीट रिजेक्शन इंक्रीज कर रहा है, और पंप वर्क में कोई चेंजेस नहीं है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सुपर हीटिंग में हम लोग देखिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रीहीटिंग एंड रीजनरेशन। हम लोग पहले यहाँ पर रीहीट की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग रीजनरेशन की बात करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, यस सर। ओके, चलो अब रीहीटिंग में हम लोग आते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं रीहीटिंग में। तो रीहीटिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। एक्चुअली क्या होता है कि इस रीहीटिंग में ओके, हम लोग आते हैं रीहीटिंग में। ठीक है, रीहीटिंग इन रैंकिन साइकिल। अब देखो बेसिकली क्या होता है कि टरबाइन, ये क्या बॉयलर है, बॉयलर में क्या होता है ना, एक हीटर लगा होता है बॉयलर में, एक रीहीटर होता है ना। वो एक्चुअली हीटर क्या करता है हम देखेंगे, यहाँ पे एक हीटर लगा होता है बॉयलर में, ठीक है। तो ये हीटर है, एक हीटिंग एलिमेंट होता है। एक्चुअली बॉइलिंग में बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग वहां पे हीटिंग करते हैं, लेकिन एक सेपरेट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक हीटर, ऋषिकेश तुम्हारा कोई बैचमेट है क्या? एक है सर, ऋषिकेश ऋषु। ये इसी सेशन में है वो। अब सर ऋषिकेश ऋषु करके एक लड़का है अपने बैच में, मेरे बैच में। एक्चुअली वो तो कॉलेज लीव कर दिया, ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो जाता है कभी कभी। ओके राइट,
नाम सुने हैं, ज्यादा कांटेक्ट नहीं है मेरा उससे, बट नाम सुने हैं मैच। लेकिन है ये ऋषिकेश। कॉलेज छोड़ चुका है। शायद हो सकता है छोड़ दिया हो। तो सर नहीं नहीं नहीं, है अभी सर अपने एक्चुअली बैच में कोई भी। अभी वो क्लास यहाँ पे अच्छा चलो ठीक है। हाँ थोड़ा अटेंडेंस के लिए थोड़ा पैनिक हो रहा है वो, उसका अटेंडेंस जो है कुछ मिस एक्चुअली नहीं भर पा रहा है, तो हमको लग रहा है कि वो सिविल का स्टूडेंट है वो। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देखते हैं इसमें। नॉर्मली क्या होता है रैंकाइन साइकिल में, हम लोग जो बात करते हैं जो रैंकाइन साइकिल में जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, या तो ये होगा या तो सुपर रेटिंग होगा, है कि नहीं। दोनों कंडीशन को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो क्या होता है ना कि बॉयलर से कहा गया, बॉयलर में यहाँ हीटिंग करने होने के बाद इसको हम लोग कहाँ भेजते हैं, टरबाइन में भेजते हैं। तो एक बेसिकली टरबाइन में क्या होता है ना, यहाँ पे दो टरबाइन यहाँ पर होता है, एक यहाँ पे हाई प्रेशर टरबाइन है और दूसरा लो प्रेशर टरबाइन है। इसमें दो अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। तो सबसे पहले जो अब एक्चुअली रीहीटिंग में क्या होता है ना कि बॉयलर से यहाँ पर जब यहाँ पर वाटर को हम लोग यहाँ पर सप्लाई करके जब स्टीम का प्रोडक्शन होता है, तो स्टीम को सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम को हम लोग सबसे पहले हाई प्रेशर टरबाइन में हम लोग सेंड करते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर टरबाइन में से यहाँ पर सेंड किए, हाई प्रेशर मींस टरबाइन से एक्सपेंड होने के बाद अब क्या करते हैं ना, इसको हम लोग सप्लाई कर देते हैं। कहाँ पे सप्लाई करते हैं हम लोग, यहाँ पे रीहीटर में सप्लाई करते हैं, यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट उसमें सप्लाई कर देते हैं। और यहाँ से हीटिंग में सप्लाई कर देने के बाद अब ये फिर से क्या हो रहा है, ये फिर से यहाँ पर रीहीट हो रहा है। रीहीट होने के बाद अब क्या होता है, ये इसमें लो प्रेशर टरबाइन में हम लोग यहाँ पर सप्लाई करते हैं। ये लो प्रेशर टरबाइन में सप्लाई करके फिर यहाँ से हम लोग इसको एग्जिट करवाते हैं। एग्जिट कराने के बाद हाँ लो प्रेशर टरबाइन में हम लोग इसको सप्लाई करते हैं। फिर लो प्रेशर टरबाइन से यहाँ से एग्जिट होने के बाद अब क्या होता है, ये आता है कंडेंसर में। ये कंडेंसर है, कंडेंसर के बाद ये आता है पंप में, ये पंप है। पंप में आने के बाद ये फिर से बॉयलर में सप्लाई कर दिया जाता है। तो देखो, तो कहने का मतलब ये है कि इसको यदि हम लोग यदि डायग्राम पे प्लॉट करें, टीएस प्लॉट पे यदि हम लोग इसको देखना चाहें, तो क्या हो रहा है, ये पंप है, पंप से कहा गया, पंप से वो वाटर गया, सप्लाई हुआ, सप्लाई किया हम लोग बॉयलर में। बॉयलर में क्या हुआ, बॉयलर से हम सपोज दैट ये इस कंडीशन जो मतलब है सुपर हीटेड कंडीशन में हमको स्टीम मिला। ठीक है, अब इसको क्या किया हम लोग, हाई प्रेशर टरबाइन में, अब यहाँ से हाई प्रेशर टरबाइन में हम लोग एक्सपेंड किए। हाई प्रेशर टरबाइन में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे नोमेनक्लेचर कर ले हम लोग। लेट अस सपोज इस पंप जो है ना, पंप यहाँ पे पंप का जो एंट्री है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट 1, ठीक है। तो पंप का एंट्री है, यहाँ पे हम लोग 1 ले रहे हैं। 1 to 2 क्या हो गया, अब यहाँ से 1 to 2 ये पंप का प्रोसेस हो गया। ठीक है, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। फिर 2 के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग यहाँ से बॉयलर में सेंड किए। तो बॉयलर में जब यहाँ पे सेंड किए तो 2 to लेट अस सपोज दिस बॉयलर से जो निकला, तो ये कंडीशन यहाँ पे 3 है कि नहीं। तो ये दिस इज 1.3। ठीक है, अब जो है 3 to 4 में क्या हो रहा है, ये हाई प्रेशर टरबाइन में ये एक्सपैंड हो रहा है। तो हाई प्रेशर टरबाइन में ये क्या हो गया, 3 to 4 लेटेस्ट ये 3 में इन किया और यहाँ से 4 में क्या हुआ, ये टरबाइन से एक्सपैंड होकर स्टीम यहाँ पे आया। अब ये एक्सपैंड होने के बाद क्या जा रहा है, ये हीटर है, हीटर में सप्लाई कर रहे हैं। तो हीटर में क्या हो रहा है, फिर से ये यहाँ पे जो है ना, फिर से इसका यहाँ पे इसका हीटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से फिर से इसका हीटिंग हो रहा है ना, ये यहाँ से इसका हीटिंग हो रहा है। अब हीटिंग करने के बाद अब ये लेटेस्ट सपोज दिस इज द हीटर से बाहर निकला, तो दिस इज 5 पॉइंट, तो लेटेस्ट सपोज दिस इज 5 पॉइंट। अब क्या हो रहा है, इसको फिर से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करवा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये अब ये लो प्रेशर टरबाइन में यहाँ पे इन किया, लो प्रेशर टरबाइन में इन किया, लो प्रेशर टरबाइन में यहाँ से फिर से यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सपेंड हुआ। तो एक्सपेंड होने के बाद लेटेस्ट सपोज दिस पॉइंट इज 6, 5 में इन किया और 6 में यहाँ से एक्सपेंशन हो गया। तो यहाँ 5 to 6 यहाँ पे एक्सपेंड किया। अब एक्सपेंशन के बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहाँ भेज देते हैं, कंडेंसर में भेज देते हैं। यहाँ कंडेंसर में क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है। यहाँ से हम लोग यहाँ से ये कंडेंसर है, कंडेंसर में यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे सप्लाई कर दिए। फिर कंडेंसर के बाद यहाँ से इस पंप में आया, फिर पंप के बाद ये चीज जो है यहाँ से
साइकिल रिपीट हो रहा है। इज इट क्लियर? अब देखो इसको हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड वाटर, सुन रहे हो? सुन यस पा रहे हो? सर, यस सर, हाँ, इसको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, एक बार फिर से सुन लो। फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड वाटर enters into pump, okay, at point 1. Pump is this water is compressed isentropically in process 1 to 2. This compressed water sent to boiler. Is sent to boiler. After getting heated, this steam now enters into high pressure turbine. ये 2 to 3 में क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 to 3 में क्या हो गया? हीटिंग हो गया. And 3 to 4 process is expansion in high pressure turbine. 3 to 4. This is 3 to 4. After this expansion, this steam is enters into heater. In this heater, this constant pressure heat addition process takes place. ये किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे क्या होगा? यहाँ पे फिर से यहाँ पे हीटिंग होगा. After getting heated, it is sent to low pressure turbine. यानी 4 to 5 में क्या हो रहा है? यहाँ पे हीटिंग हो गया. Now this is sent to low pressure turbine. In low pressure turbine, this is once again this is expanded, and after that this is sent to condenser, where constant pressure heat rejection takes place. यहाँ पे heat rejection हो रहा है, constant pressure. बॉयलर में भी क्या हो रहा है? constant pressure यहाँ पे heat addition हो रहा है, heat supply हो रहा है, ठीक है ना? आइसेंट्रोपिक यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है. इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, एंड द सेम साइकिल रिपीट्स अगेन एंड अगेन. दिस इज कॉल्ड रीहीटिंग इन रैंकाइन साइकिल. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? रीहीटिंग का रीहीटिंग में. यस सर, अब रीहीटिंग में हम लोग देखते हैं. यस, अब रीहीटिंग में हम लोग देखते हैं क्या सब हो रहा है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं डब्ल्यू नेट. तो दो टर्बाइन यहाँ पे WT1 एंड WT2 है ना. यहाँ पे दो स्टेज में यहाँ पे हाई प्रेशर टर्बाइन एंड लो प्रेशर टर्बाइन. तो लेट अस सपोज दिस इज T1 एंड दिस इज T2. तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? पहला एक्सपेंशन कहाँ से 3 to 4 में हो रहा है. दिस इज H3 minus H4. इज इट क्लियर? प्लस WT2 5 to 6 H5 minus H6. क्लियर है? डब्ल्यू नेट में किसी को डाउट नहीं है? नो सर. यूनिट इज दिस किलो जूल पर केजी. अब यहां से आ जाओ, हम लोग हीट सप्लाई की बात करें. हीट सप्लाई में क्या सब हो जाएगा? H3 बॉयलर में हीटिंग हो रहा है, H3 minus H2 प्लस एक रीहीटर भी है 4 to 5. दिस इज H5 minus H4. H4. Yes, this is kilojoule per kg. This is heat supply in total heat supply. This is in boiler and this is in heater, है ना. रीहीटिंग जो हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा हीट सप्लाई हो गया. हीट रिजेक्शन क्या होगा? देयर इज नो चेंज इन हीट रिजेक्शन. दिस इज H6 minus H1 किलोजूल पर केजी हीट रिजेक्शन. WP H2 minus H1 किलोजूल पर केजी. दिस इज इक्वल टू VDP. दिस पंप वर्क इज इक्वल टू VDP. तो ये V कहाँ का है? V1, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर एट पॉइंट 1. मतलब ये कंडेंसर प्रेशर पे स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा दिस इज इनटू डेल पी. डेल पी क्या हो जाएगा? दिस बॉयलर प्रेशर माइनस कंडेंसर प्रेशर, डेल पी. क्लियर है? WP. यस सर. हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर व्हाटएवर यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है ना, ये इसका मेन इसका वो इस पैरामीटर है. इस पैरामीटर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस पैरामीटर की हेल्प से हम लोग यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे. एफिशिएंसी के लिए हमारे पास 1 minus Q रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाई ले लें, या इसमें वर्क आउटपुट W नेट बाय हीट सप्लाई ले लें. किसी भी तरीके से जो भी करेंगे सब ऑल वैल्यू विल गिव द सेम आंसर. इज इट क्लियर? क्लियर है? यस. हाँ, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रीहीटिंग देखें. दिस इज कॉल्ड रीहीटिंग. तो रीहीटिंग में इस कंसेप्ट के हेल्प से हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर सारे प्रोसेस को दिखाया गया है, एक एक चीज को समझाया गया है. स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन क्या होगा? W नेट 3600 बाय W नेट. अब देखो यहाँ पे, अब तुम कह सकते हो कि SSC क्या होगा? स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन रीहीटिंग में क्या होगा? ये इंक्रीज होगा कि बढ़ेगा कि वो घटेगा? In this case of reheating, specific steam consumption will increase or decrease? बताइए. बढ़ जाएगा सर. इंक्रीज करेगा सर. इंक्रीज करेगा. वेरी गुड. यदि ये इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? SSC क्या होगा? इंक्रीज करने से SSC क्या होगा? इंक्रीज होने से क्या होगा? पावर प्लांट का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा. क्लियर?
नहीं, ये डब्ल्यू नेट यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो एसएससी डिक्रीज करेगा। एसएससी डिक्रीज होगा तो क्या होगा, साइज, प्लांट का साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, प्लांट का साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा। देखो इसमें क्या क्या बेनिफिट है, इंक्रीज इन वर्क आउटपुट। द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ रीहीटिंग इज टू इंक्रीज द ड्राइनेज फ्रैक्शन ऑफ स्टीम एट द टरबाइन इजेट। ऑब्वियस है, इसका एक जो एडवांटेज यहाँ पर हमको ये मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रीहीटिंग को देखें। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग देखें परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहला जो देखे, बॉयलर प्रेशर को यदि इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये इसको देखें, फिर हम लोग रीहीटिंग देखें, है ना। रीहीटिंग के बाद, हाँ, इसके बाद हम लोग सुपर हीटिंग देखें, सुपर हीटिंग के बाद रीहीटिंग देखें, है ना। तो पहले हम लोग रीहीटिंग में कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग रीजनरेशन में आएंगे। क्लियर है, क्योंकि रीहीटिंग का कंसेप्ट पे कुछ न्यूमेरिकल हम लोग, या इस पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग रीजनरेशन में कंसेप्ट थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कंसेप्ट है, तो उसके आधार पे हम लोग वहां पे आएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हाँ, चलो, न्यूमेरिकल है, गेट में ही पूछा गया है तो यहाँ लिखा ही हुआ है। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। किसी को तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं पीछे? ओके, हाँ, चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। देखते हैं वाटर इज वर्किंग फ्लो, ठीक है, ऑफ रैंकाइन साइकिल, ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं। द सैचुरेटेड स्टीम इंटर्स द टरबाइन, क्वेश्चन में दिया हुआ कि सैचुरेटेड स्टीम इंटर्स द टरबाइन, मतलब टरबाइन में जो इंटर जो है वो क्या हो रहा है, सैचुरेटेड स्टीम। दैट मींस दिस पॉइंट 1 क्या होगा, दिस इज स्टेट ऑफ पॉइंट 1। कहने मतलब बॉयलर का एग्जिट पॉइंट क्या होगा, बॉयलर का एग्जिट पॉइंट क्या होगा, सैचुरेटेड स्टीम वेपर, हाँ सैचुरेटेड वेपर हो जाएगा। तो कहने मतलब बॉयलर में जो है टरबाइन का एग्जिट पॉइंट या बॉयलर का एंट्री पॉइंट, बोथ आर सेम। टरबाइन का इंटर पॉइंट या बॉयलर का एग्जिट पॉइंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सैचुरेटेड स्टीम इंटर्स टरबाइन एट 2 MPa। तो यहाँ 2 मेगापास्कल प्रेशर जो है ना, ये क्या दिया हुआ है, 2 मेगापास्कल दिया हुआ है, मतलब बॉयलर प्रेशर जो है ये 2 मेगापास्कल है। तो कहने का मतलब जो एक बॉयलर है जो कि 2 मेगापास्कल पे मेंटेन है, इस बॉयलर से जो है सैचुरेटेड स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सैचुरेटेड स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है। ये सैचुरेटेड स्टीम वेपर जो है ये कहाँ इन कर रहा है, ये टरबाइन में कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड एग्जिट प्रेशर इज 10 किलो पास्कल। एग्जिट प्रेशर क्या है, 10 किलो पास्कल। दैट मीन्स ये क्या है, ये कंडेंसर प्रेशर है। ये क्या है, कंडेंसर प्रेशर है, मतलब टरबाइन में एक्सपेंशन के बाद ये जो टरबाइन में जो एग्जिट हो रहा है ये 10 किलो पास्कल पे एग्जिट हो रहा है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? यस सर। पंप वर्क इज नेग्लिजिबल। देखो क्वेश्चन में दे दिया कि WP नेग्लिजिबल है, पंप वर्क नेग्लिजिबल है। दैट मींस नेग्लिजिबल का मतलब क्या होगा, यस, S3 = H4। पंप वर्क क्या होता है, H4 - S3 होता है। दिस इज पंप वर्क, ये नेग्लिजिबल है, दैट मींस S3 = H4। तो कहने मतलब S3 = H4 है, यहाँ पे चूंकि पंप वर्क यहाँ पे नेग्लिजिबल किया गया है। ठीक है, तो व्हाट इज ड्रेनेज फ्रैक्शन ऑफ सैचुरेटेड, ड्रेनेज फ्रैक्शन एट टरबाइन एग्जिट। टरबाइन एग्जिट पे ड्रेनेज फ्रैक्शन निकाला कि यहाँ से पूछा जा रहा है। तो जैसे ड्रेनेज फ्रैक्शन निकालना है तो दैट मींस हम लोग ड्रेनेज फ्रैक्शन हमेशा क्या बोलते हैं, तुम इंट्रोपी पे आ जाओ, क्योंकि प्रोसेस 1 to 2 क्या है, 1 to 2 प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो S1 = S2 हो जाएगा। S1 क्या है, Sg at 10 मेगापास्कल। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं हम लोग, व्हाट इज S2, S2 is equal to SF प्लस X2 SFG, किस पे, कंडेंसर प्रेशर पे, है ना, एट 10 किलो पास्कल, है कि नहीं, एट 10 किलो पास्कल। चलो अब देख लेते हैं हम लोग। अब 10 MPa पे देखो, पहले यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, 10 मेगापास्कल पे हम लोग Sg का वैल्यू निकालते हैं। देखो ये है ना, प्रेशर कहाँ गया प्रेशर, ये रहा प्रेशर, यस 2 MPa है ना, सॉरी ये क्या हो गया, गलत लिख रहे हैं, 2 MPa है, 10 MPa नहीं है, ठीक है ना, 2 मेगापास्कल। क्लियर है ना? हाँ, तो देखो, तो 2 मेगापास्कल यहाँ पे आ जाओ,
2 मेगा पास्कल यहाँ पे दिया हुआ है, ये 2000 किलो पास्कल है ना, तो हमको निकालना है इस पे SG निकालना है। तो SG कैसे निकालेंगे, SFG दिया हुआ है ना, SFG दिया हुआ है। तो SFG क्या होता है, SFG क्या होता है, SG माइनस SF होता है। तो SFG दिया हुआ है 3.8935, दिस इज इक्वल टू SG, SF क्या दिया 2.4473। Yes. क्लियर है, यहां से SG Yes. निकल जाएगा, यस, तो यहां से SG आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, SF एट 10 किलो पास्कल, SF अब 10 किलो पास्कल यहाँ पे है, तो 10 किलो पास्कल पे SF का वैल्यू दिया 0.6492, यहाँ से जो है 0.6492। क्लियर है, SF आ गया, मिल गया। SFG 7.501, तो 7.501 है कि नहीं, तो SFG आ गया, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ड्रेनेज फ्रैक्शन निकल जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो ड्रेनेज फ्रैक्शन देखो, तो क्वेश्चन में यहाँ निकाला हुआ है 0.76, ठीक है। तो इस तरह से तुम Yes, sir. इसको तुम सॉल्व करके, हाँ सॉल्व करके नोटबुक, लेकिन इसको पूरा नोट्स को अपडेट कर रहे हो ना तुम लोग? जी सर। हाँ, उसको करना, उसको यस सर। उसको हम डाल देंगे, हाँ असाइनमेंट में डाल देंगे, आज ही डाल देंगे, कि उसका पीछे का जो है ना, जो भी है उसको करके पूरा अपडेट रखना है नोटबुक को, Yes. ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है फाइंड थर्मल एफिशिएंसी में। तो थर्मल एफिशिएंसी निकालना है, तो एफिशिएंसी के लिए तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है 1 माइनस एफिशिएंसी इक्वल टू WT माइनस, है ना, या तो हम लोग कर सकते हैं कि 1 में इसको कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, W यहाँ पे जो है ना W नेट बाय हीट सप्लाई कर लें, है कि नहीं, या तो 1 माइनस Q रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाई कर लें, है कि नहीं। Yes. तो कोई भी किसी भी अप्रोच से तुम निकाल सकते हो। जब अब यहाँ पे X2 आ गया तो क्या करना है, अब H2 निकाल लेना है, H2 निकाल लेना, चूंकि इंथैल्पी चाहिए होगा ना, H2 Yes. चाहिए होगा। H2 के लिए क्या होगा, HF प्लस X2 HFG। Yes. ये किस पे है, ये 10, यहाँ पे 10 किलो पास्कल है, यहाँ 10 किलो पास्कल, तो यहाँ पे आ जाओ, इस वैल्यू के लिए यहाँ पे यहाँ 10 किलो पास्कल पे ये देखो क्या क्या वैल्यू है। 10 किलो पास्कल पे HF देख लो, 10 किलो पास्कल पे जो है ये HF यहाँ दिया हुआ है 10 किलो 191.81, तो यहाँ पे HF आ गया। X2 का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। HFG के लिए जो है HFG यहाँ दिया हुआ है ना, 10 किलो पास्कल पे 2392.8, तो यहाँ पे हम लोग HFG ले लेंगे। तो इस कंडीशन हमारे पास यहाँ पे H2 भी आ गया, है कि नहीं, H2 आ गया। अब सीधा सीधी जो है तुम यहाँ से निकाल लो, WT क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 हो जाएगा, WT टर्बाइन वर्क क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 हो जाएगा। पंप वर्क क्या है यहाँ पे, पंप वर्क यहाँ पर नेग्लेक्ट है, पंप वर्क यहाँ पर 0 है, तो W नेट क्या होता है, W नेट होता है WT माइनस WP, है कि नहीं। तो पंप वहाँ पंप वर्क यहाँ नेग्लेक्ट है, तो क्या W नेट क्या होगा, WT हो जाएगा। तो WT यहाँ पे आ गया 792.27 किलो पर केजी। हीट सप्लाई H1 माइनस H4 यहाँ सीधा सप्लाई कर देना, एफिशिएंसी यहाँ पुट कर देना 30.4% इसका यहाँ। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, इस क्वेश्चन में तुम थोड़ा सा अपने तरह से कुछ मॉडिफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। यदि स्टीम को यदि हम लोग सुपरहीट कर लें, समझ रहे हो, इस 2 मेगा पास्कल को यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ यदि हम इसको सुपरहीट करके हम टेम्परेचर को बढ़ा लें, है कि नहीं, ये 2 मेगा पास्कल पे सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है, 212.42 है ना। 2 मेगा पास्कल पे सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है, 212.42 है। क्लियर है? इसको तुम ट्राई करना अपने घर पे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रैक्टिकली तुम कुछ फील कर, तुम थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा वो होगा कि क्या इसका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। 2 मेगा पास्कल पे सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है, 212.42 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करो, इसको तुम सैचुरेट, इसको सुपरहीट कर लो, सुपरहीट करके इसको तुम लेके चले जाओ तुम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करा लो और उसको एग्जिट पे ले आओ तुम, इसको 2 डैश, इसको तुम सैचुरेटेड स्टीम तुम यहाँ पे एग्जिट करा लो। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. समझ रहे हो ना? जी। थोड़ा सा इसमें हम तुमको इसलिए कह रहे हैं ये चीज कि थोड़ा सा कुछ इसमें प्रॉब्लम के साथ थोड़ा सा वो करना चाहिए, है कि नहीं। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी तुमको डेवलप होगा और तुमको थोड़ा सा लगेगा कि चलो इसमें कुछ तो है, एडिशनल कुछ कर पाए। करना क्या है कि इसमें थोड़ा सा यहाँ पे सुपरहीट कर देना है, सुपरहीट करके इसके टेम्परेचर को यहाँ पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ले आना है, उसको एग्जिट करके उसको यहाँ पे एक्सपेंड करके कहाँ पर ले आना है, इसको सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में ले आना है। और टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पे 10 किलो पास्कल ही होना चाहिए,
जैसे यहाँ पर ले आएंगे तो क्या होगा, H2 क्या हो जाएगा, ये यहाँ 2 डैश हो जाएगा, तो H2 डैश क्या हो जाएगा, Hg एट 10 किलो पास्कल, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास Hg 10 किलो पास्कल पर दिया ही हुआ है, सॉरी HFG दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से Hg निकल जाएगा, जो HF दिया हुआ है HFG, यहाँ से हमको Hg निकल जाएगा। H2 कैसे निकालोगे, ये यहाँ ये H1 डैश कैसे निकालोगे, H1 डैश कैसे निकालोगे, तो चूंकि तुमको एंथैल्पी चाहिए होगा ना, तुम H2 डैश हो तुम्हारे पास, तुम निकाल लिए स्टैंडर्ड टेबल से। H3 क्या होगा, HF है 10 किलो पास्कल हो जाएगा, H3 H4 हो गया, ये सारा पॉइंट तुमको निकल चुका है। लेकिन जब तुम जी सर। सुपरहीट कर रहे हो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो तुम यहाँ पर कैसे निकालोगे, बताओ कोई। H1। मनीष कुमार, जी सर। टू मनीष आर देयर, दोनों मनीष से हम पूछ रहे हैं। सर आज मेरा साउंड कहाँ गया, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं कुछ सर। अरे नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारे एंड में, क्यों भाई, ये नेटवर्क तो ऐसा चीज है यूट्यूब कि पे इसमें तो डाल दीजिएगा सर, समझ लेंगे सर। ठीक है, वो तो हम डाल देंगे। चलो तो अब इसमें बताओ मनीष, जो सुन पा रहे हैं, और कोई बताओ जो सुन पा रहे हो हमारी लेक्चर को सही से। अब ये 1 डैश हो गया, तो हमको H1 डैश कैसे निकालेंगे, तुम्हारा भी अभी तुम्हारा नेक्स्ट क्लास है अभी, क्लास विकास सर का है सर, वो तो लेंगे ही नहीं। अच्छा नेक्स्ट पीरियड तुम्हारा विकास सर का है। जी चलो ठीक है, तो वो नहीं लेंगे, तो चलो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, इस क्लास में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, करेंगे हम लोग, कंटिन्यू करते हैं। तो बताओ इसमें H1 डैश कैसे निकालोगे, सर मतलब कि हो जाएगा सर H1 Hg प्लस टी सुपर हीटेड, टी सुपर हीटेड माइनस उसके बाद टी सैचुरेशन सर। ठीक है, H1 डैश कैसे निकालेंगे, H1 डैश इक्वल टू Hg प्लस Hg प्लस Cp ठीक है, प्लस Cp, उसके बाद टी सैचुरेटेड, टी सैचुरेटेड, उसके बाद माइनस टी सैचुरेशन टेम्परेचर सर। टी सैचुरेटेड, देखो तुम ठीक जा रहे हो, वो सही जा रहे हो तुम, ये हाँ सुपर यहाँ पे हीटेड क्या होगा ना, माइनस टी सैचुरेशन होगा सर। यस वेरी गुड, इसको हम लोग T1 डैश ले रहे हैं ना, T1 डैश ले रहे हैं, ठीक है, माइनस टी सैचुरेटेड, वेरी गुड, दिस इज H1 डैश। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, देखो H1 क्या है ना, H1 तो ठीक है, यहाँ पे Hg हो गया। अब ये इंथैल्पी क्या होगा, ये इंथैल्पी को हमको ऐड करना है, दिस इंथैल्पी, तो ये इंथैल्पी ये क्या हो गया, ये लेट अस सपोज Hx, तो यहाँ पे Hy ले लेते हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे कांस्टेंट प्रेशर में, और चूंकि स्टीम क्या हो गया, सुपरहीटेड कंडीशन में है, तो हम लोग इसको आइडियल गैस की तरह ट्रीट करते हैं। स्टीम सुपरहीटेड कंडीशन में क्या होता है, आइडियल गैस की तरह ट्रीट होता है, पहली बात। दूसरा क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, दैट मींस आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस है। आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस में हम लोग हीट जो ऐड होता है वो क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी होता है। चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, एमसीपी डेल टी होता है, और एमसीपी और डेल टी क्या हो जाएगा, डेल टी होगा T1 डैश माइनस T1 हो जाएगा। क्लियर है, तो बोलो यस सर। यस। तो इस तरीके से हम लोग इस न्यूमेरिकल जब तुम ट्राई करोगे तो तुम देखोगे इफिशियंसी वहां पे इंप्रूव कर जाएगा। वहां पर तुम क्या देखोगे, इफिशियंसी क्या होगा, तुम चेक करके देखना, इफिशियंसी इस कंडीशन में कितना आ रहा है, 30.4% आ रहा है, लेकिन इसको यदि हम सुपरहीट कर लें तो इफिशियंसी विल इंक्रीज, चेक करना है इसको। यस यस यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं। फॉर द सेम लिमिट ऑफ बॉयलर प्रेशर एंड टेम्परेचर,
SSC of Carnot specific steam consumption of Carnot cycle is less than that of Rankine cycle. This is assertion. सर आवाज Reason for the same ब्रेक limit हो of रही है boiler. सर। yes फिर से रिपीट कर रहे हैं। assertion में हम लोग हैं for the same limit of boiler pressure and temperature, a specific steam consumption of Carnot cycle is less than that of Rankine cycle. बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? रॉन्ग है सर। रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसमें जो है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, रैंकाइन साइकिल से ज्यादा होती है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है कि नहीं? ये असर्शन गलत है ना? रीजन में आते हैं। फॉर द सेम लिमिट ऑफ बॉयलर प्रेशर द कार्नोट साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन रैंकाइन साइकिल। रीजन सही है कि नहीं? तो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। जब तुम ईएस का क्वेश्चन बैंक खोलोगे ना इंजीनियरिंग सर्विस का, तो वहां पर तुम देखोगे इस तरह क्वेश्चन आता है, असर्शन रीजन करके आता है। असर्शन में स्टेटमेंट होता है, रीजन में स्टेटमेंट होता है। यहाँ पर जो ये देखना होता है, पहला ऑप्शन ए होता है जिसमें क्या होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बोथ आर सपोर्टिंग टू ईच अदर। ये पहला स्टेटमेंट होता है। दूसरा होता है बी ऑप्शन होता है, उसमें क्या होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट बोथ आर इंडिपेंडेंट, रीजन डज नॉट सपोर्ट असर्शन। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन वो एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो वो ऑप्शन उसका बी होता है। तीसरा ऑप्शन सी होता है जिसमें होता है क्या होता है कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। चौथा ऑप्शन डी होता है जिसमें होता है कि असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। तो इस तरह से ऑप्शन जो है इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका सी हो जाएगा। ये आंसर इसका डी हो जाएगा, असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। ठीक है ना? चलो ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, आगे बढ़े। जी सर। The subcooled water is heated in boiler at 4 MPa। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक बॉयलर है, आ जाओ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दिस सबकूल्ड वाटर इज हीटेड इन बॉयलर एट 4 MPa। दैट मींस बॉयलर में जो वाटर इंटर कर रहा है वो किस कंडीशन में है? सबकूल्ड स्टेज में है। इज इट क्लियर? और ये सबकूल्ड स्टेज में है कितने मेगा पास्कल पे है? 4 मेगा पास्कल है कि नहीं? यस। तो यहाँ पे 4000 जो लिखा हुआ है किलो पास्कल है ना? 4 मेगा पास्कल पे बॉयलर में क्या किया जा रहा है? इसको हीट किया जा रहा है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन में क्लियर? ये क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है, सबकूल्ड वाटर इज हीटेड इन बॉयलर एट 4 मेगा पास्कल। The enthalpy of steam at boiler exit is 3095 किलोजूल पर केजी। कहने का मतलब जो बॉयलर एग्जिट पे एंथैल्पी है, लेट अस सपोज दिस प्रोसेस इज 1 to 2, ये दिस प्रोसेस इज 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3, दैट मींस एंथैल्पी एट बॉयलर एग्जिट मतलब S3 इज गिवन 3095 किलोजूल पर केजी। क्लियर है? 3095 किलोजूल पर केजी। दिस इज एंथैल्पी एट बॉयलर एग्जिट। Is it clear? Yes. Yes, sir. It is sent to high pressure turbine. Now it is sent to high pressure turbine. इसको क्या करना है? इसको हाई प्रेशर टर्बाइन में इसको सेंड किया गया, इसको एक्सपेंशन हुआ। क्वेश्चन आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। And at the exit of turbine, enthalpy of saturated steam, यह ध्यान रखना है, enthalpy saturated steam is 2069 किलोजूल पर केजी। दैट मीन्स कि अब जो बॉयलर जो टरबाइन में जो हाई प्रेशर टरबाइन में जो सप्लाई किया जा रहा है, तो वो जो एग्जिट पे क्या हो रहा है? ये सैचुरेटेड स्टीम यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है। तो सैचुरेटेड स्टीम जो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एंथैल्पी जो है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज 4। तो क्वेश्चन में जो है H4 इज गिवन, H4 क्या है? ये सैचुरेटेड स्टीम है। दिस इज गिवन हाउ मच? दिस इज गिवन 2069 किलोजूल पर केजी। 2069 किलोजूल पर केजी। क्लियर है? क्लियर है? Yes sir. This saturated steam is sent to reheat। मतलब ये क्या है? रीहीटिंग का केस है।
Now the saturated steam is sent to reheat and heated up to enthalpy of 3170 kilojoule per kg. Now this is heated up to sent to reheater where let us suppose this is 0.5, it is heated up to 0.5. इसका जो रीहीट किया गया उसका एंथैल्पी दिया हुआ है 3170 किलोजूल पर केजी। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब इस रीहीटिंग के बाद इट इज सेंट टू लो प्रेशर टरबाइन, इट इज सेंट टू लो प्रेशर टरबाइन एंड इसके बाद क्या किया जा रहा है, इसको रीहीट करने के बाद अब इसको सेंड किया जा रहा है लो प्रेशर टरबाइन में। लेट अस सपोज दिस 5 to 6 लो प्रेशर टरबाइन में भेजा जा रहा है। इस लो प्रेशर टरबाइन में एट द एग्जिट एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम इज 2165 किलोजूल पर केजी। यहाँ पे S6 जो यहाँ पे टरबाइन में जो एक्सपेंशन हुआ ये फिर से यहाँ दे रहा है कि जो एंथैल्पी जो है ये फिर सैचुरेटेड कंडीशन में है, लिखा हुआ है यहाँ पे जो एग्जिट पे आया है वो क्या है, सैचुरेटेड स्टीम है। इसका एंथैल्पी कितना दिया हुआ है, S6 = 2165 किलो जूल पर केजी। इज इट क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. यस। अब जो है तुमसे पूछा जा रहा है कि थर्मल इफिशिएंसी, हाँ तुमसे पूछा जा रहा है, हाँ और इसमें एक चीज और दिया हुआ है 100 किलो पास्कल। लो प्रेशर टरबाइन का जो ये प्रेशर हमें क्या दिया हुआ है, लो प्रेशर टरबाइन का 100 किलो पास्कल दिया हुआ है। दैट मीन्स ये जो मतलब जो एक्सपेंड हुआ है ये 100 किलो पास्कल पे एक्सपेंड हुआ है। मतलब ये कौन सा प्रेशर है, ये कंडेंसर प्रेशर है, ये कंडेंसर प्रेशर है। तो कहने का मतलब हो गया कि इस तरीके से इतने सारे डेटा तुम्हारे पास दिए हुए हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड, नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड क्वेश्चन में जो तुमको निकालना है थर्मल इफिशिएंसी इंक्लूडिंग पंप वर्क। आपको थर्मल इफिशिएंसी निकालना है पंप वर्क को इंक्लूड करते हुए, है ना, पंप वर्क ही है यहाँ पर। इंथैल्पी एट द पंप एग्जिट पे इंथैल्पी क्या है कि नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन में हमको जो डेटा है, जो जितना भी एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पर ध्यान दो। एंड पॉइंट जो स्टार्टिंग जितना टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। क्लियर है? ये टर्मिनल पॉइंट में हमारे पास S3 है, H4 है, H5 है, S6 है। इतना में कोई झमेला नहीं है। हमको चाहिए H1 और H2। हमको क्या चाहिए, H1 एंड H2। तो H1 के लिए क्या करेंगे, व्हाट इज H1? कोई बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ H1 क्या है। 100 किलो पास्कल पे सर H1 क्या है तो जल्दी बताइए। हीट है सर। Pump हाँ, का sir. HF है 100 किलो पास्कल। जी जी। ठीक है, H1 क्या Yes, होगा, sir. HF है 100 किलो पास्कल। क्लियर है? क्लियर है? अब आ Yes, जाइए sir. स्टीम टेबल में, स्टीम टेबल में आ जाओ। 100 किलो पास्कल कितना मेगा पास्कल हुआ, यस सर। जल्दी बताइए। 100 किलो पास्कल कितना मेगा पास्कल? 10 to the power. 0.1 मनीष कुमार, जी Yes. sir. 0.001, वेरी गुड। 0.001. इसलिए इसमें हरवाना नहीं है, आराम से देखना। 0.001 ये देख रहे हो, है ना, स्टीम टेबल देख रहे हो। 0.001 MPa। इसमें निकालना है HF कितना है, 29.30 है कि नहीं। HF 0.001 मेगा पास्कल पे HF का वैल्यू जो है 29.30 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आ जाएंगे अब 29.30। हाँ, ये हो गया। H1 क्या हो गया, 29. दिस इज इक्वल टू 29.3 जूल किलो जूल, दिस किलो जूल पर केजी। इज इट क्लियर? H1 में किसी को डाउट तो नहीं है? No sir. ओके, H1 आ गया। अब पंप वर्क निकालते हैं। पंप वर्क क्या होगा,
H2 minus H1, Yes. this is equal to VF at 0.1 into del P. कोई दिक्कत तो इसमें नहीं किसी को? No, sir. H2 माइनस H2 H2 हमको नहीं पता है, H1 क्या है 29.30 किलो जूल पर केजी। दिस इज इक्वल टू VF एट 0.1। हमको स्टीम टेबल से VF भी निकालना है 0.1 मेगा पास्कल पे। क्लियर है कि नहीं? 0.1 मेगा पास्कल पे VF। तो हम लोग फिर से आते हैं स्टीम टेबल में। 0.1 मेगा पास्कल यहाँ है, उसमें VF देख लेना है। VF देखिए कितना है 0.0010014। देख पा रहे हो? देख पा रही हो रजनी कुमारी? यस सर, देख रहे। हाँ जी, ठीक है। तो ये VF क्या हो जाएगा 0.0010014। 0.001000014। तो यहाँ पे फिर से हम लोग उसको नोट कर लेते हैं 0.001। तो क्या होगा, हो गया 0.0010014 मीटर क्यूब पर केजी। इज इट क्लियर? इनटू डेल पी। डेल पी क्या है? डेल पी क्या है 4000 किलो पास्कल माइनस 100 किलो पास्कल, है कि नहीं? जी सर। 4000 किलो पास्कल माइनस 100 किलो पास्कल। यहां से आपको निकल जाएगा, कोई किसी के पास कैलकुलेटर है तो जल्दी निकाल के बताओ तो। H2. महिमा कुमारी? यस सर। चेक करके बताइए H2 का वैल्यू क्या होगा। यस। कितना आया? $33.2। हेलो सर। वेरी गुड। हेलो। 33.2। एक मिनट, कितना आया? 33.2 है ना? 33.2 सर। कितने लोग आ गया 33.2? मेरा आया सर 33। मेरा भी है। ठीक है। ध्रुव चौधरी? मेरा भी सर। ध्रुव चौधरी? ध्रुव चौधरी जी है? ध्रुव चौधरी? यस आया सर। वैल्यू निकाल रहे हो? सर कैलकुलेटर अभी पास में नहीं है। ओके, नहीं है, लेकिन उसको लेके बैठो, है ना? यस। क्लास देखो, ये जस्ट ये समझ लो, इसमें वही लड़की बेनिफिट उठा सकते हैं जो कि ये समझ के बैठेंगे जैसे तुम क्लासरूम में तुम जो रेगुलर क्लासरूम चलता है क्लास में, तो तुम कैसे आते हो? अपना नोट्स लेके आते हो, अपना कैलकुलेटर लेके आते हो, सब कुछ लेके आते हो कि नहीं? तो इसमें जो लड़के ऑनलाइन मोड में हैं, यदि वो लड़के कैलकुलेटर ले अपना सब कुछ लेके जिस तरह से वो ऑफलाइन मोड में पढ़ाई करने बैठते हैं, यदि उस मोड में भी पढ़ाई करने के लिए जो ईमानदारी से बैठ रहे हैं, उनके लिए ये ऑनलाइन ऑफलाइन कोई मैटर नहीं करता है हमारे क्लास में। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। जो लोग Right, हमारे sir. रेगुलर क्लास जो लोग हमारे रेगुलर क्लास को यहाँ पे एक्सपीरियंस, मतलब जो कि तुम लोग मीन्स मतलब फोर्थ सेम में हो, तो तुम ऐसे पहले कुछ पेपर को हम यहाँ पे मीन्स तुम्हारे थर्ड सेम में जैसे कि तुम्हारा ये मतलब थर्मोडायनामिक्स तुमको पढ़ाए थे, तुम इस चीज को तुम महसूस करोगे, तुम अपने काम पर तुम खुद के प्रति ऑनेस्ट रहो। तुम्हारी ऑनेस्टी ये कहती है कि तुम जो क्लास में बैठते हो तो जस्ट ट्रीट योरसेल्फ एज इन रेगुलर क्लासरूम।
एकदम कॉपी कलम सब कुछ नोट जो भी बताया जा रहा है, जिस तरह से तुम रेगुलर क्लास में फोकस करते हो उस तरह तुम यहाँ फोकस रहोगे। मेरी तरफ से इस चीज को तुम एश्योर रहो कि मैं तुमको कोई डिफरेंस फील नहीं होने दूंगा रेगुलर क्लास में और इसमें ऑनलाइन क्लास में। तो खुद के प्रति ईमानदार रहो। यू हैव टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम योर सेल्फ। ठीक है राखी कुमारी, यस सर। आया? यस सर। हाँ तो जो भी ठीक है। विवेक कुमार, विवेक इज हियर। विवेक कुमार, यस विवेक की लगता है कुछ माइक्रोफोन प्रॉब्लम है। ओके ठीक है चलो। तो हम लोग इसीलिए देखो क्या है ना, तुम लोग बच्चे नहीं हो कि तुमको कान पकड़ के बैठाया जाएगा या तुमको एकदम जबरदस्ती करके हम यहाँ पे फोर्स डालेंगे। तुमको खुद, तुम लोग खुद इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, अब खुद में वो नहीं होनी चाहिए। एक जिम्मेदारी है, खुद के प्रति जिम्मेदार होनी चाहिए, जिम्मेदारी आनी चाहिए। क्योंकि 2 साल बाद तुम यहाँ से इंजीनियर बनकर निकलोगे, तुम्हारे पास एक ग्रेजुएट इंजीनियर कहलाओगे। तो इतनी जिम्मेदारी तो भाई तुम्हारे अंदर खुद डेवलप हो जानी चाहिए कि नहीं भाई जो सर कह रहे हैं वो तुम्हारे लिए हो रहा है ये सब चीज। तुम खुद इसका बेनिफिट नहीं हो पाओगे तो ये होने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि अपने खुद के प्रति ईमानदार हो। चलो H2 का वैल्यू आ गया, ठीक है आगे बढ़े। यस सर। हाँ तो H2 जो है ये H2 आ गया। चलो तो अब पंप वर्क यदि पूछा जा रहा है तो पंप वर्क तो तुम डायरेक्टली यहां से निकाल सकते थे ना। ये VF इंटू डेल पी जो तुम निकाले हो तो ये कितना आया है, इसका वैल्यू कितना आया। चलो पंप वर्क तुम निकाल लो तो यहाँ पंप वर्क क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 हो जाएगा, है ना। H2 माइनस H1 होगा तो 33.2 माइनस 29.3 तो क्या हो जाएगा ये, सब्सट्रैक्ट करो। थ्री 3.9 सर। 3.9 अप्रॉक्सीमेट 4 किलो जूल। यस सर। अप्रॉक्सीमेट 4 किलो जूल। तो पंप वर्क क्या हो गया, 4 किलो जूल हो गया। इस क्वेश्चन में लगता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे ये जो आंसर तुम देख रहे हो ना ये तुम्हारा पंप वर्क है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तुम खुद से सॉल्व करना, जो तुमको बता रहे हैं ना इसके एक्सप्लेनेशन पे मत जाओ अभी। जैसा तुमको बता रहे हैं बेसिक फंडामेंटल यूज करो और तुमको अब खुद से तुमको सॉल्व करना है। तुम ये उसके सॉल्यूशन तरफ नहीं जाना है, ठीक है। तो पंप वर्क हमारा निकल गया 4 किलो जूल। तुम देख रहे हो ना पंप वर्क कितना कम है। पंप वर्क इज वेरी लेस, पंप वर्क इज वेरी लेस। ये 4 किलो जूल बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है ये। लेकिन फिर भी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पंप वर्क आप दिखाइए। तो पंप वर्क निकल गया 4 किलो जूल। अब क्या निकालना है, अब आपको निकालना है थर्मल एफिशिएंसी इंक्लूडिंग पंप वर्क। तो थर्मल एफिशिएंसी में हमको क्या चाहिए, थर्मल एफिशिएंसी में हमको चाहिए WT माइनस WP बाय हीट सप्लाई, है कि नहीं। तो WT क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 टरबाइन है, दो H3 माइनस H4 प्लस H5 माइनस H6, H3 माइनस H4 प्लस H5 माइनस H6, ये हो गया तुम्हारा WT। पंप पर तुम निकाल चुके हो, WP तुम निकाल चुके हो। यहाँ पंप पर क्या हो जाएगा, H2 माइनस लिख ही लो यहाँ पे H2 माइनस H1, है कि नहीं। हीट सप्लाई क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, हीट सप्लाई इज बताइए H3 माइनस H2, है ना। बॉयलर में हीट सप्लाई हो रहा है H3 माइनस H2 प्लस H5 माइनस H4, है कि नहीं। H3 माइनस H2 प्लस H5 माइनस H4, है कि नहीं। हीट सप्लाई क्या हो जाए, हीट सप्लाई यहाँ पर 2 हो रहा है। हीट सप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है, बॉयलर में हो रहा है और ये रिहीटर में हो रहा है कि नहीं। तो H3 माइनस H2 प्लस हीटर में क्या होगा, हीटर में क्या हो रहा है, हीटर में हो रहा है H5 माइनस H4, है कि नहीं। H5 माइनस H4 सारे वैल्यू तुमको जस्ट यू हैव कैलकुलेटेड ऑल ऑफ द वैल्यू। क्वेश्चन में सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन में H3 है, H4 है, H5 है, H6 है, H1 तुम्हारे टेबल में था, H6 निकाल चुके। तो अब क्या करना है, सिंपली इसमें तुमको पुट कर देना है कि नहीं। यू विल गेट एफिशिएंसी ऑफ दिस। तो तुमको एफिशिएंसी निकाल लेना है। न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। यस अरे इसी तरह का न्यूमेरिकल यही तो है, रैंकाइन साइकिल है, यही तुम्हारा स्टीम पावर। तुम यदि एनटीपीसी में जॉब करोगे, यदि एनटीपीसी में जाके इंटर्नशिप करोगे, तुम जॉब करोगे, तो यही सब चीज तुमको देखना होता है।
एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपको यही सब चीज वहां पे चेक करना होता है कि नहीं? एफिशिएंसी क्या है, तो क्या पैरामीटर्स है, तो ये इसका बेसिक ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहां से क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? जी यस सर, हो रहा। हो रहा है, ठीक है। अब जो है तुम लोग यदि ठीक हो तो आगे बढ़े। सर रहने दीजिए ना, बैटरी भी रहने नहीं, दीजिए लाइट का सर। प्रॉब्लम। ओके चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तुम मतलब तुम्हारे एंड से ठीक होना जरूरी है, हमारे एंड से तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो 2-4-5 घंटा भी बैठ के तुमको 2-4-5 घंटा भी तुमको बैठ के तुमको हम पूरा कहानी खत्म कर दें, लेकिन एंड जरूरी ये होता है कि तुम अपने एंड से ठीक रहो। ठीक है, जितना ही कोई भी चीज एक्सेस सही नहीं होता है। तो कहने मतलब ये तुमको एक आइडिया मिल गया होगा ना कि एक रैंकाइन साइकिल में क्या होता है कि नहीं? रैंकाइन साइकिल में रीहीट तक का तुमको एक कंसेप्ट आ गया है। अब रीहीटिंग में तुमको क्या करना है, ये चीज तुमको तुम्हारे दिमाग में इस कंसेप्ट तुम्हारा जो भी जितना कंसेप्ट था, जस्ट वी हैव टाउट दिस वन, whatever concepts involved till reheat cycle we have explained this one. Now we have to do practice. हम लोग कुछ न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है ना? जब हम लोग अब इसमें रीहीट के बाद हम लोग रीजनरेशन में आएंगे, एक रीहीट का एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है दिस वन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में तो पूरा समझ लो कि बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना, है कि नहीं? इसको सॉल्व करके हम लोग आएंगे रीजनरेटर पे, है ना? रीजनरेटर बहुत इजी है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, सिंपल एक एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है, उसी के हेल्प से हम लोग काम करेंगे। बस एक एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है, उसी से तुम्हारा रीजनरेशन खत्म हो जाएगा। इजी है, इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस चीज को रीहीट रीजनरेशन करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? यस सर। हाँ, 2 से मतलब इसमें तुम्हारा मैक्सिमम 3 क्लास और जाएगा, 3 to हाँ मतलब कल 3 क्लास इस वीक में वो मोस्टली तुम्हारा ये लेसन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। और